नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्लीप, नींद। बचपन में मम्मी ज़बरदस्ती पूजा करवाती थी, इसीलिए पूजा के प्रति मेरा पूरा का पूरा रवैया ही चेंज हो गया। पसंद तो छोड़ो, हेट करना शुरू कर दिया था एक टाइम पर। लेकिन जब जेनोगा मेरी लाइफ में आई तो मुझे पहली बार ये भरोसा हुआ कि जिस भगवान को ज़बरदस्ती पूजा करवा रही थी मम्मी, वो भगवान मेरे अंदर ही है। ये मुझे भरोसा होना शुरू हो गया। अब मुझे नई चीज़ समझ में आई है कि स्लीप इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ समाधि। तो जब तक हम समाधि को नहीं जी पा रहे हैं, अगर हम स्लीप को भी अच्छे से जी पाएँ तो हम बहुत हेल्दी रहेंगे, बहुत सी बीमारियों से बचेंगे। इस चीज़ को मैं अवॉइड कर रहा था कई दिनों से। स्लीप को मैं रात को, दिन में तो मैं कोई फिल्म वगैरह देखता नहीं हूँ, तो रात को सोने से पहले एक आध कोई फिल्म या टीवी सीरीज़ देखता था। और कई बार तो मैं बिंज वॉचिंग भी कर लेता था। किसी सीरीज़ में 8-10 एपिसोड हैं तो 2 घंटे में उनको सब ख़त्म कर दिया, 3 घंटे में ख़त्म कर दिया। तो रात को बहुत देर तक सोता था, ऑलमोस्ट कभी कभी 3 बजे, कभी कभी 4 बजे भी सोता था। फिर सुबह लेट से नींद खुलती थी। तो देखा जाए तो मैं अपनी स्लीप को इग्नोर कर रहा था। अब मुझे लगता है कि स्लीप के बारे में हमको और पढ़ना चाहिए ताकि स्लीप को हम समझ सकें, ताकि हम उसको रिस्पेक्ट कर सकें। हर रोज़ स्लीप आती है, नींद आती है, लेकिन हम उसको धुतकारते हैं। हम जगते हुए जो भी काम कर रहे हैं, चाहे फिल्में देख रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हैं, तो वो भी धुतकारना हुआ स्लीप को। और स्लीप क्या है? इट इज़ वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ समाधि। समाधि नहीं है, एक समाधि का रूप है जिसमें आप अपनी सारी फिजिकल वर्ल्ड की सफरिंग से फ्री हो जाते हैं। इट्स अ वेरी नेचुरल फॉर्म ऑफ फ्रीडम। तो ये सीरीज़ है स्लीप का, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है टू स्लीप, सोना। तो इसमें पहले ऑथर अपने बारे में बताएंगे थोड़ा बहुत कि वो स्लीप के चक्कर में क्यों पड़े और क्यों ये रिसर्च में गए। बहुत कम लोग हैं जो स्लीप को समझते हैं। डू यू थिंक यू गॉट इनफ स्लीप दिस पास्ट वीक? आपको क्या लगता है, पिछले हफ्ते आपको पर्याप्त नींद मिली? कैन यू रिकॉल द लास्ट टाइम यू वोक अप विदाउट एन अलार्म क्लॉक फीलिंग रिफ्रेश्ड, नॉट नीडिंग कैफीन? क्या आपको याद आ रहा है कि लास्ट आप कब उठे हैं जब आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ी और फिर सुबह उठ करके कोई चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी? इफ़ द आंसर टू द आइदर ऑफ दीज क्वेश्चंस इज़ नो, you are not alone. 2/3 of the adult throughout all developed nations fail to obtain recommended 8 hours of nightly sleeps. अभी हम लोग इससे पहले एक सीरीज़ चालू कर चुके हैं डिप्रेशन, है ना। उसमें हमने यही पढ़ा था कि ऑलमोस्ट 3/4 जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो डिप्रेस्ड है और वो दवाई ले रही है। और अभी पिछले कुछ महीने पहले हम लोग जब गए थे नागपुर, तो हमने देखा था अंकल और आंटी दोनों दवाई खाते हैं। तो ऑथर कह रहे हैं कि अगर आपको आपको 2/3 दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो 8 घंटे नींद नहीं लेती है, तो अगर आप भी वैसे ही हैं जो कम नींद लेते हैं तो फिर चौकन्ने हो जाइए। धीमे धीमे आप उस बीमार कैटेगरी में आ रहे हैं जिसको पता नहीं है वो ढेर सारी खतरनाक देखिए बीमारियों के लिए प्रोन होते जा रहे हैं। I doubt you are surprised by this fact, but you may be surprised by the consequences. आपको इस बात से तो बहुत ताजुब नहीं हो रहा होगा कि अरे यार थोड़ा कम सोते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसके consequences क्या होते हैं जब ये पता चलेगा तो आप काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाएंगे। Routinely sleeping less than 6 or 7 hours of night demolishes your immune system. अगर आप रूटीनली 6 या 7 घंटे से कम सो रहे हैं तो आपकी इम्यून सिस्टम डिमोलिश हो जाती है। डिमोलिश मतलब किला टूट जाता है, दुश्मन आराम से अटैक कर सकते हैं।
आपके लिए बीमारियां आराम से हो जाएंगी आपको। तो अगर आप बीमार होते हैं बार बार तो क्या पता आप ठीक से सो नहीं रहे हैं। मोर दैन डबलिंग योर रिस्क फॉर कैंसर। और अगर आप 6-7 घंटे नहीं सो रहे हैं रोज़, नाइटली स्लीप, तो आप अपने बॉडी को कैंसर के लिए मोर दैन डबल रिस्क हो रहा है। जितना एक आदमी को, जैसे सिगरेट पी रहा है कोई आदमी, ऐसा आपके साथ हो रहा है। Insufficient sleep is a key lifestyle factor determining whether or not you will develop Alzheimer's disease. हम लोग जुग जुग जियो सीरीज़ में पढ़ रहे थे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता है कि अगर आप इनसफिशिएंट स्लीप ले रहे हैं तो आप अल्जाइमर्स के लिए बहुत प्रोन होते जाएंगे। अल्जाइमर्स पता है क्या होता है? इसमें आपको याद नहीं रहता। Inadequate sleep, even moderate reduction for just 1 week, disrupts blood sugar levels so profoundly that you would be classified as pre-diabetic. अगर आपने केवल 1 हफ्ते के लिए अपनी स्लीप को डिस्टर्ब कर दिया, 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हैं या दिन में सो गए, रात को नहीं सो रहे हैं, तो आपका ब्लड शुगर इतना बढ़ जाएगा कि आपको डॉक्टर्स प्री डायबिटिक बोलेंगे कि आप डायबिटीज़ वाले बंदे होने वाले हैं। Short sleeping increases the likelihood of your coronary arteries becoming blocked and brittle. अगर आप कम नींद लेते हैं तो आपकी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं। कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं? हार्ट को जो सप्लाई करती हैं खून, वो हो जाती हैं ब्लॉक्ड, और ब्रिटल मतलब आराम से टूट जाएंगी। Setting you on the path toward कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, स्ट्रोक एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कोई एक ऐसा आदमी बताइए जो बहुत फेमस है और बहुत मेहनत करता है, जिसको अभी रिसेंटली स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक मतलब नहीं, ब्रेन की नस फट गई और ब्लीडिंग हो गई ब्रेन में, नहीं पता? सदगुरु, अभी सदगुरु का ऑपरेशन हुआ 3-4-5 दिन पहले। तो उसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो सकता है कम सोने से, आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट को भी हार्ट अटैक हो सकता है, और भी अलग अलग टाइप की कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती हैं, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। फिटिंग शार्लेट्स ब्रॉड्स prophetic wisdom that's a ruffled mind makes a restless pillow. Sleep disruption further contributes to all major psychiatric conditions including depression, anxiety and suicidality. कह रहे हैं कि एक शार्लेट ब्रॉन्टे नाम के एक प्रोफेट थे जो कहते थे रफल्ड माइंड मेक्स अ रेस्टलेस पिलो. अगर आपका माइंड डिस्टर्ब्ड है तो आपका पिलो भी डिस्टर्ब्ड रहेगा, आपको नींद भी प्रॉपर्ली नहीं आएगी. तो अगर आपकी नींद खराब है तो उसकी वजह से आपको ढेर सारी बड़ी बड़ी साइकेट्रिक बीमारियां हो सकती हैं इंक्लूडिंग डिप्रेशन, एंग्जाइटी और सुइसाइडलिटी. आपके मन में सुइसाइडल थॉट्स आएंगे. तो ये पता होना चाहिए आपको. Perhaps you have also noticed a desire to eat more when you are tired. और शायद आपने ये भी देखा हो कि अगर आप थके हैं, रात को जगे हुए हैं, तो खाना खाने का भी मन कर रहा है. This is no coincidence. ये कोइंसिडेंस नहीं है. Too little sleep swells concentration of a hormone that makes you feel hungry. अगर आप कम सोते हैं तो आपके बॉडी में एक खास तरह का हार्मोन बढ़ जाता है जिसकी वजह से आपको हंग्री होने की फीलिंग आती है पेट भरा होने के बावजूद. While suppressing companion hormones that otherwise signals food satisfaction. और वहीं पर कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जब आप खाना खाते हैं तो वो हार्मोन्स ब्रेन में जाते हैं और वो बताते हैं ब्रेन को कि अब पेट भरा हुआ है, वो कम हो जाते हैं. हमारे पास दो हार्मोन्स हैं, एक जो फूड खाने के लिए हंगर क्रिएट करता है और एक सेटिटी. तो सेटिटी वाला हार्मोन कम हो जाता है, हंगर वाला हार्मोन बढ़ जाता है रात को. आपका पेट भरा हो तब भी. Despite being full, you still want to eat more. आपका पेट भरा है फिर भी आप और खाना चाहते हैं. It's a proven recipe for weight gain in sleep deficient adults and children alike. अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक प्रोवन रेसिपी है, चाहे आप एडल्ट हैं चाहे आप बच्चे हैं. रात को जगिए और पेट भरे होने पर भी खाना खाइए, मज़ा आएगा आपको खाना खाने में. Worse, should you attempt to diet but don't get enough sleep,
While doing so, it's futile since most of the weight you lose will come from lean body mass and not fat. और इससे भी बुरा चीज़ ये है कि आप वजन कम करना चाहते हैं, आप बोलेंगे मैं कम खाऊंगा दिन में, कोई बात नहीं, कम खाइए, तो आपका जो मेन बॉडी का मास कम होगा वो मसल्स में से कम होगा, फैट कम नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप दिन में कम खाएं, रात को जगें और कुछ न कुछ खा करके अपने फैट को बढ़ाते रहें। Add above health consequences up and a proven link becomes easier to accept. तो ये सब चीज़ें जो ऊपर हमने देखी हैं, बीमारियां हो रही हैं, उन सब की वजह से आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा, द शॉर्टर यू स्लीप द शॉर्टर योर लाइफ स्पैन। जितना कम आप सोते हैं उतना ही कम आपकी ज़िंदगी हो जाएगी, उम्र भी कम होती जाएगी। मुझे लगता है गाँव में जो लोग खूब लंबी लंबी उम्र जीते हैं वो सोते भी खूब हैं। ओल्ड मैक्सिम, एक पुरानी कहावत है, आई विल स्लीप व्हेन आई एम डेड। भाई सोऊंगा मैं तब जब मैं मर जाऊंगा, ऐसी कहावत है। इज देयर फॉर अनफॉर्चुनेट, अडेप्ट दिस माइंड सेट एंड यू विल बी डेड सूनर एंड द क्वालिटी ऑफ दैट शॉर्टर लाइफ विल बी वर्स। अगर आप ये बात मानते हैं कि नहीं यार छोटी सी जिंदगी है, जगो जगो जगो। आचार्य प्रशांत के बारे में मुझे उनका ही एक एम्प्लॉई बता रहा था कि वो सोते हैं सुबह 5 या 6 बजे, उठ जाते हैं 9 या 10 बजे। वो कहते हैं कि छोटी सी ज़िंदगी है, जितना काम कर सको काम करो। तो ऐसा है तो कह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी और छोटी हो जाएगी, आपको और बीमारियां हो जाएंगी, और जो ज़िंदगी आपकी होगी वो भी कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं होगी, बीमारियों से लोडेड रहेगी। आप कर क्या रहे हैं? द इलास्टिक बैंड ऑफ स्लीप डिप्रिवेशन कैन स्ट्रेच ओनली सो फार बिफोर इट स्नैप्स। स्लीप का एक इलास्टिक बैंड है, जैसे रबर बैंड होता है, आप उसको खींचिए खींचिए खींचिए, मतलब मत सोइए मत सोइए मत सोइए, उसके बाद क्या होगा, एक पॉइंट पर टूट जाएगा। ऐसे ही आप कम सोइए कम सोइए कम सोइए, एक पॉइंट के बाद आपका बॉडी टूट जाएगा, बीमार हो जाएगा। सैडली human beings are in fact the only species that will deliberately deprive themselves of sleep without legitimate gain. बड़ी दुख की बात है कि केवल इंसान, बाकी सारे जीव जंतुओं में से खाली एक इंसान ऐसा जानवर है जो जानबूझ के अपने आप को स्लीप डिप्राइव करेगा, नींद रोकेगा, जबकि उसके पास कोई लेजिटिमेट फ़ायदा नहीं है, उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता। फिर भी एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ वेलनेस एंड countless seams of societal fabric are being eroded by our costly state of sleep neglect. कह रहे हैं कि जितना भी आजकल हम वेलनेस की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, हेल्दी रहने की बात करते हैं, और जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो सब टूट रहा है थैंक्स टू स्लीप नेग्लेक्ट। लोग कम सोते हैं उसकी वजह से। ह्यूमन एंड फाइनेंशियल अलाइक, आदमी बीमार भी पड़ रहा है और वो गरीब भी हो रहा है इसी चक्कर में। So much so that World Health Organization has now declared a sleep loss as epidemic throughout industrialized nations. ये नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज़ को कोविड की तरह एपिडेमिक घोषित कर दिया है कि सबको बीमारी हो रही है। स्लीप डिप्रिवेशन, कम सोना। It is no coincidence that countries where sleep time has declined most dramatically over the past century, such as US, UK, Japan, and South Korea, and several in Western Europe, are also those suffering the greatest increase in the rates of aforementioned physical disease and mental disorders. इसलिए कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जहाँ जहाँ जिन देशों में नाइट लाइफ बहुत होती है, लोग रातों को एंजॉय करते हैं, जगते हैं, जैसे कि यूके में, यूएस में, जापान में, साउथ कोरिया में और बहुत से वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ में, वहाँ सब जगह पर ये जो ऊपर की बीमारियाँ बताई गई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ कम सो रहे हैं वहाँ ज़्यादा बीमारियाँ हो रही हैं। Scientists such as myself have even started lobbying doctors to start prescribing sleep. कह रहे हैं ऑथर कि मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ, न्यूरो साइंटिस्ट हूँ, स्लीप का डॉक्टर हूँ, और मैं जाकर बाकी डॉक्टर्स को बोल रहा हूँ भैया अपने मरीजों को स्लीप प्रिस्क्राइब करो, लिखो उनको दवाई की तरह के सो। एज मेडिकल एडवाइस गोज इट्स परहैप्स द मोस्ट पेनलेस एंड एन्जॉयबल टू फॉलो। भाई जब डॉक्टर बोलता है कोई दवाई खाने के लिए तो कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, बहुत से इलाज में तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। यही सबसे कम पेन वाला इलाज है सोना, और सबसे मज़ेदार इलाज है सोना।
Do not, however, mistake this as a plea to doctors to start prescribing more sleeping pills. Quite the opposite. In fact, considering alarming evidence surrounding the deleterious health consequences of these drugs. ये मत सोचिएगा कि मैं डॉक्टर्स को बोल रहा हूँ दवाई दो, नींद की दवाई देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ नेचुरल स्लीप बढ़ाओ जब नींद आती है तब. But we can go so far as to say that a lack of sleep can kill you outright. लेकिन अगर हम आपको सच बताएं तो सच्चाई ये है कि अगर आप नहीं सोते हैं तो लैक ऑफ स्लीप आपको मार सकती है, मर्डर कर सकती है, आउटराइट. एक्चुअली यस, ऑन एटलीस्ट 2 काउंट्स, 2 तरीके से आपको मार सकती है. सबसे पहला, देयर इज़ अ वेरी रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर दैट स्टार्ट्स विथ प्रोग्रेसिव इंसोम्निया इमर्जिंग इन मिडिल लाइफ. एक बीमारी है जो जेनेटिक बीमारी है जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव इंसोम्निया. इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना. प्रोग्रेसिव मतलब आज नींद नहीं आ रही है, फिर कल और नहीं आ रही, फिर परसों और नहीं आ रही है. ये मिड लाइफ में आती है, मतलब वही 30-35 साल की उम्र में आती है. सेवरल मंथ्स इनटू डिजीज कोर्स द पेशेंट स्टॉप स्लीपिंग ऑल टुगेदर. इस बीमारी में वो धीमे धीमे उसकी नींद कम होती जाती और एक पॉइंट के बाद वो नींद ले ही नहीं पाता, सो ही नहीं पाता. मुझे याद आ रहा है, नाना जी, मेरे सगे नाना जी का ऑपरेशन हुआ था प्रोस्टेट कैंसर का मुंबई में. और जब आए थे इलाज कराने के लिए तो हम लोग को बहुत डांट पड़ी थी, क्योंकि रात को मैं और मेरे कज़न ब्रदर दोनों टीवी चालू करके चुपके केबल टीवी देख रहे थे. सुबह नाना जी ने डांट बता दिया, शिकायत कर दी. हम लोग को लगा सो रहे हैं वो, लेकिन हमको नहीं पता था कि उनको रात को इंसोम्निया है. फिर उनका ऑपरेशन हुआ और फिर उसके 1 साल बाद वो ख़त्म हो गए. उनको प्रोस्टेट का कैंसर था. तो बुढ़ापे में वैसे भी कहते नींद कम हो जाती है, तो वो पता नहीं स्लीप की कमी से हुआ या किसी और वजह से हुआ, बट उनको था ऐसा. By this stage, they have started to lose many basic brain and body function. जब आदमी कम सोता है तो उसके बहुत से ब्रेन के बेसिक फंक्शंस कम होते जाते हैं और वो भूल जाता है क्या करना है ब्रेन को. No drugs that we currently have will help the patient to sleep. फिर इस कंडीशन में कोई ऐसी दवा नहीं है जो पेशेंट को सोने में हेल्प करेगी. After 12 to 18 months of no sleep, the patient will die. और फिर 12 से 18 महीने बाद वो आदमी मर जाता है. Though exceedingly rare, this disorder asserts that a lack of sleep can kill a human being. हालांकि ये बीमारी बहुत रेयर है, लेकिन ये प्रूव करती है कि अगर एक आदमी कम सोता है तो विद इन 1.5 ईयर वो मर सकता है. दूसरा कहानी, डेडली सर्कमस्टांसेस ऑफ गेटिंग बिहाइंड द व्हील ऑफ अ मोटर व्हीकल विदाउट हैविंग हैड इनफ सफिशिएंट स्लीप. आपने पर्याप्त नींद नहीं ली और आप गाड़ी चला रहे हैं. ड्राउजी ड्राइविंग इज द कॉज ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट्स एंड फेटेलिटीज ईच ईयर. नींद वाला आदमी, जिसको ड्राउजी ड्राइवर बोलते हैं, उसकी वजह से हर साल सैकड़ों हज़ारों ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, फेटेलिटीज़ होती हैं जिसमें लोग मरते हैं. एंड हियर इट इज़ नॉट ओनली द लाइफ ऑफ स्लीप डिप्राइव्ड इंडिविजुअल दैट इज़ एट रिस्क. और यहाँ पर किसकी जान खतरे में खाली नहीं है, ड्राइवर की खाली जान खतरे में नहीं है, जो आदमी पीछे बैठा है वो भी मरेगा. बट द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड देम. Tragically, 1 person dies in a traffic accidents every hour in US due to a fatigue-related error. बदकिस्मती से हर रोज़, हर 1 घंटे में एक आदमी US में मरता है नींद की वजह से. It is disquieting to learn that vehicular accidents caused by drowsy driving exceeds those caused by alcohol and drugs combined. इतनी बड़ी बदकिस्मत की बात है, डिस्क्वाइटनिंग बात है कि आदमी इसको अवॉइड कर सकता है, फिर भी नहीं करता, कि अल्कोहल, शराब की वजह से और ड्रग्स की वजह से जितने लोग मरते हैं पूरी दुनिया में, उससे ज़्यादा लोग नींद के साथ गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट्स में मरते हैं. Social apathies. Society's apathy towards sleep has, in part, been caused by historic failure of science to explain why we need sleep. पूरी की पूरी सोसाइटी जब इमरजेंसी आती है किसी भी टाइप की तो लोग छोड़ देते हैं सोना. मुझे याद है लास्ट शादी मैंने अटेंड की थी, मुझे डर लगता है शादियाँ अटेंड करने में, घर की शादियाँ, क्योंकि उसमें जगना पड़ता है. मैंने हैप्पी की शादी अटेंड की थी, उसमें रात भर जगा था मैं, फिर दिन में 2-4 घंटे सोया था.
तो बोलते हैं सोसाइटी स्लीप को बहुत नेग्लेक्ट करती है क्योंकि इसके पीछे वजह है। डॉक्टर्स आज तक ये नहीं समझा पाए कि हमें नींद आती क्यों है, क्यों हमें सोना चाहिए। स्लीप रिमेन्ड वन ऑफ द लास्ट ग्रेट बायोलॉजिकल मिस्ट्रीज। स्लीप आज भी जैसे समाधि है वैसे ही स्लीप एक बायोलॉजिकल मिस्ट्री है। मिस्ट्री मतलब एक रहस्य, बायोलॉजी का रहस्य है कि क्यों है, आदमी सोता क्यों है। All of the mighty problem-solving methods in science, genetics, molecular biology, and high-powered digital technology have been unable to unlock the stubborn vault of sleep. हमारे पास जो बड़ी-बड़ी problem-solving methods हैं, जैसे genetics या molecular biology या जो हमारे पास आज digital technology है, उससे अभी तक बायोलॉजी का ये stubborn vault नहीं खुल पाया है। stubborn vault मतलब बहुत वैसा जिद्दी। वॉल्ट मतलब बहुत मुश्किल है इसको खोलना। वॉल्ट तिजोरी। स्लीप वो तिजोरी है जिसको ये सब बड़ी बड़ी जेनेटिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी तोड़ नहीं पा रही है। डॉक्टर्स अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इंसान को नींद क्यों आती है, उसको सोना क्यों चाहिए। माइंड्स ऑफ द मोस्ट stringent kind, including the Nobel Prize winner Francis Crick, who deduced the twistest ladder structure of DNA, famed Roman educator and rhetoric Quintilian, and even Sigmund Freud had all tried their hands at deciphering sleep's enigmatic code, all in vain. देख ले कौन है। कह रहे हैं कि भैया दुनिया के बड़े बड़े समझदार दिमाग, नोबेल प्राइज़ विनर फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर खोजा। डीएनए मतलब हमारी बॉडी के सेल के अंदर की चीज़। और रोमन एजुकेटर क्विंटिलियन, और यहाँ तक कि जो साइकेट्री का, पागलों का जो इलाज होता है साइकेट्री, उसका खोजी, उसका फादर माना जाता है सिगमंड फ्रॉयड। ये सब के सब स्लीप के कोड को डेसिफर नहीं कर पाए कि स्लीप किस लिए हो रहा है। To better frame this state of prior scientific ignorance, imagine the birth of your first child. इस प्रॉब्लम को समझने के लिए थोड़ा सा ऐसे सोचिए कि आपका पहला बच्चा हुआ। Birth of first child. At the hospital, doctors enter the room and say, "Congratulations, it's a healthy baby boy." बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर आएगा आपके पास, बोलेगा अरे बधाई हो, आपका बहुत हेल्दी लड़का पैदा हुआ है। We have completed all the preliminary tests and everything looks good. हमने उसको जांच कर लिया है, सारे बॉडी पार्ट्स बन गए हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। She smiles reassuringly and starts walking towards the door. और उसके बाद वो डॉक्टर खुश आपको बाय करके जा रही है, दरवाजे पर पहुंच गई। However, before exiting the room, she turns around and says, "There is just one thing. From this moment onwards, and for the rest of your child's entire life, he will repeatedly and routinely lapse into a state of permanent coma." अब वो वापस जाते जाते बोलता है, सुनिए एक प्रॉब्लम है खाली। आज से जब वो बच्चा पैदा हो गया, अगले ज़िंदगी भर के लिए वो कुछ समय के लिए कोमा में रहेगा। मतलब कोमा समझते हैं? वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो बच्चे की कंडीशन होगी। इट माइट इवन रिजेंबल द डेथ एट टाइम्स, और कभी कभी वो ऐसा कोमा में रहेगा कि लगेगा मर गया है। एंड वाइल हिज बॉडी लाइज स्टिल, हिज माइंड विल ऑफन बी फिल्ड विथ स्टनिंग बिजार हेलुसिनेशन। और फिर डॉक्टर बताएगा आपको, और उसकी बॉडी जब आराम से वहाँ पड़ी है, उसके माइंड में ढेर सारे हेलुसिनेशंस होंगे। हेलुसिनेशंस मतलब ढेर सारे सपने चलते रहेंगे। This state will consume 1/3 of his life, and I have absolutely no idea why he will do it or what it is for. Good luck. डॉक्टर फिर लास्ट में बोलेगा आपको, ये सब उस बच्चे को क्यों होगा मुझे पता नहीं। उसकी पूरी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा वो कोमा में रहेगा और हेलुसिनेशंस महसूस करेगा, और मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता नहीं ये सब क्यों होगा। अब एक आदमी अगर आपसे ऐसा बोले तो आप बोलेंगे ये कौन सी बीमारी है यार? ये स्लीप के बारे में बात हो रही है। एक बच्चा आपके पास आया और वो बच्चा को ऐसी बीमारी है जो कोमा में रहेगा, सपना देखता रहेगा, और किसी को नहीं पता वो क्यों। देखिए पता है, हम लोग भी स्लीप डिप्राइव करते हैं अपने आप को। अभी भी जिन घरों में थोड़ा सा अवेयरनेस है वहाँ पर शराब और सिगरेट को अवॉइड करते हैं, लेकिन स्लीप डिप्राइव करने में अच्छी से अच्छी सोसाइटी के घर भी संकोच नहीं करते। इम्तिहान है, कोई इमरजेंसी है, इमरजेंसी में नहीं, नॉर्मली भी लोग अपने आप को
अब तो स्मार्टफोन की बात तो हर आदमी अपने आप को स्लीप डिप्राइव कर लेता है. एस्टोनिशिंग, बट until the very recently this was reality. Doctors and scientists could not give you a consistent or complete answer as to why we sleep. जी हाँ, ये बात सच है कि डॉक्टर्स अभी कुछ साल तक ये नहीं जानते थे कि क्यों हम सोते हैं. कंसिडर दैट वी हैव नोन द फंक्शन ऑफ 3 अदर बेसिक ड्राइव्स. जैसे अभी देखिए, और भी 3 बड़ी बड़ी ड्राइव्स हैं हमारे पास नींद के अलावा. हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, और हम रिप्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं. फॉर मैनी टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स नाउ, और ये आज नहीं, पिछले हज़ारों लाखों साल से हम कर रहे हैं. येट द 4th मेन बायोलॉजिकल ड्राइव कॉमन क्रॉस द एंटायर एनिमल किंगडम, द ड्राइव टू स्लीप, हैज़ कंटिन्यूड टू एल्यूड द साइंस फॉर मिलेनिया. तो हम सोते हैं, पीते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो सोते हैं नहीं, हम खाते हैं, पीते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं. इसके बारे में तो सब जानते हैं, ठीक है, क्यों हो रहा है. लेकिन स्लीप कोई नहीं जानता कि इसका फ़ायदा क्या है. एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ वाई वी स्लीप फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी परस्पेक्टिव द ओनली कंपाउंड्स द मिस्ट्री. अब सुनिए, देखिए, अगर एक साइंटिस्ट किसी जानवर के बारे में स्टडी कर रहा है कि वो ये क्यों कर रहा है, और स्लीप के बारे में जब पूछता है तो और कंफ्यूज हो जाता है. No matter what vantage point you take, sleep would appear to be the most foolish of biological phenomenon. इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप नींद को किस एंगल से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं कि वहां से देख रहे हैं कि वहां से देख रहे हैं. स्लीप बायोलॉजी का सबसे बेवकूफ़ी भरा एक्टिविटी है. क्यों? एक आदमी सो रहा है जंगल में, तो क्या होगा? कोई आके खा जाएगा उसको, शिकार हो जाएगा उसका. तो क्यों सोए वो? ऐसा होना चाहिए बायोलॉजी का, उसको नींद नहीं आनी चाहिए अगर उसको जिंदा रहना है तो. साइंटिस्ट आज भी इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हैं कि आखिर हम सोते क्यों हैं, बायोलॉजी ने बनाया क्यों नींद. यू कैनॉट फाइंड अ मेट. जब आप सोते हैं तो आप खाना नहीं इकट्ठा कर सकते, जब आप सोते हैं तो आप सोशलाइज नहीं कर सकते, जब आप सोते हैं तो आप मेट ऑपोजिट सेक्स नहीं ले सकते, बच्चे नहीं पैदा कर सकते, आप अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते. वर्स, स्लीप की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप आराम से शिकार हो सकते हैं. श्योरली वन ऑफ द मोस्ट पजलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स. इसलिए स्लीप, नींद, इंसान का एक सबसे पजलिंग एक्टिविटी है, कंफ्यूज करने वाली एक्टिविटी डॉक्टर्स के हिसाब से, बायोलॉजिस्ट के हिसाब से, कि आखिर होता क्यों है. ऑन एनी वन ऑफ दीज ग्राउंड्स, नेवर माइंड ऑल ऑफ देम इन कॉम्बिनेशन, there ought to have been a strong evolutionary pressure to prevent the emergence of sleep or anything remotely like it. तो इन तीनों एंगल से देखा जाए, एवोल्यूशन के हिसाब से, प्रजाति को जिंदा रखने के हिसाब से, स्लीप नहीं होनी चाहिए. नेचर में ऐसा कुछ होना चाहिए कि धीमे धीमे इंसानों को नींद कम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. As one sleep scientist has said, if sleep does not serve an absolutely vital function, then it is biggest mistake the evolutionary process has ever made. एक साइंटिस्ट बोलते हैं, स्लीप के साइंटिस्ट के कि अगर स्लीप से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर एवोल्यूशन ने, ब्रह्मांड ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक की है लोगों के साथ, जानवरों के साथ. गलती हो गई है, सोते हैं तो गलती हो गई. अभी भी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा क्यों सोते हैं हम. येट स्लीप हैज़ परसिस्टेड. फिर भी लाखों सालों से स्लीप ने क्या किया है हमारी बॉडी का और लाइफ का हिस्सा है. हीरोइकली सो, Indeed, every species studied to the date sleeps. और बड़ी हीरोइक तरीके से हर एक प्रजाति सोती है. This simple fact establishes that sleep evolved with or very soon after life itself on our planet. इसका मतलब है कि नींद जैसे ही दुनिया में, ब्रह्मांड में पहला जीव आया होगा, वो अमीबा, जो भी पहला जीव आया, उसके साथ साथ नींद भी आ गई. Moreover, the subsequent perseverance of sleep throughout evolution means there must be tremendous benefit that far outweighs all obvious hazards and detriments. इसके साथ साथ अगर स्लीप इतने लाखों सालों से है बरकरार, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका कोई शिकार कर लेगा, आप सेक्स नहीं कर पाएंगे, आप खाना नहीं खा पाएंगे स्लीप के दौरान. स्लीप से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा होगा, तभी आज प्रजातियों में स्लीप है. Ultimately, asking why do we sleep was a wrong question. इसका मतलब है, अगर हम साइंटिस्ट या डॉक्टर्स ये पूछ रहे हैं कि हम सोते क्यों हैं, ये सवाल ही गलत है. It implied there was a single function
only holy grail of a reason that we slept and we went in search of it. जब आप ये कहते हैं कि हम सोते क्यों हैं, इसका मतलब ये है कि कोई एक वजह होगी, इसकी वजह से आप सोते होंगे, कोई एक फ़ायदा होगा और उसी को हम खोज रहे हैं. Theories ranged from logical, a time of conserving energy, to a peculiar, an opportunity for eyeball oxygenation, to a psychoanalytic, a non-conscious state in which we fulfill repressed wishes. क्यों सोते हैं इसके बारे में कुछ थियरीज बनाई हैं डॉक्टर्स ने. पहला, अ टाइम फॉर कंजर्विंग एनर्जी. सबसे पहला थियरी है कि भैया दिन में आपने काम धाम किया, थक गए, तो आपकी एनर्जी बचाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए. दूसरा कि आपकी आँखें, आईबॉल, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता, इसलिए आँख बंद करके आप ऑक्सीजन लेते हैं. तीसरा, आप अपनी दिन भर की जो इच्छाएं हैं पूरी नहीं हो रही हैं, तो रिप्रेस्ड तरीके से अपने सपने में आप अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं. ये कुछ थियरीज हैं डॉक्टर्स की कि क्यों हम सोते हैं. दिस बुक विल रिवील अ वेरी डिफरेंट ट्रूथ. लेकिन इस किताब में हम आपको बताएंगे एकदम अलग कुछ सच्चाइयाँ. स्लीप इज़ इनफाइनेटली मोर कॉम्प्लेक्स. सबसे पहली चीज़ कि नींद बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है. डॉक्टर्स अभी भी इसको समझ नहीं पाए हैं. प्रोफाउंडली मोर इंटरेस्टिंग, और खाली कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है. एंड अलार्मिंगली मोर हेल्थ रेलेवेंट. और जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा ये आपको हेल्दी बनाने वाला है. वी स्लीप फॉर अ रिच litany of functions, plural, but an abundant constellation of night time benefits that serves both our brain and bodies. हम सोते हैं क्योंकि हम एक नहीं कई फंक्शंस को डेवलप करते हैं जब रात को सोते हैं तो, और इससे हमारे ब्रेन को और हमारे बॉडी दोनों को फ़ायदा होता है. There does not seem to be one major organ within the body or process within the brain that isn't optimally enhanced by sleep and determinedly impaired when we don't get enough sleep. कह रहे हैं ऐसा लगता है कि शरीर का कोई एक मेजर ऑर्गन, हार्ट, लिवर, किडनी या हड्डी या कोई एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको हमारे सोने से फ़ायदा नहीं होता. और अगर नहीं सोते हैं तो उसको नुकसान नहीं होता. ऐसा कोई एक ऑर्गन नहीं है, सारे ऑर्गन्स हैं. हर एक ऑर्गन को सोने से फ़ायदा होता है और नहीं सोने से नुकसान होता है. दैट वी रिसीव सच अ बाउंटी ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ईच नाइट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग. और ये चीज़ आपको बहुत सरप्राइज नहीं करना चाहिए कि आपकी बॉडी को इतना फ़ायदा होता है. आफ्टर ऑल वी आर अवेक फॉर 2/3 ऑफ आवर लाइव्स एंड वी डोंट जस्ट अचीव वन यूजफुल थिंग ड्यूरिंग दैट स्ट्रेच ऑफ अ टाइम. आखिरकार हम जब दिन में जगते हैं 2/3 टाइम जगते हैं और उस समय कोई फ़ायदा नहीं होता. उस समय हम खाली खर्च करते हैं, एनर्जी खर्च करते हैं, देते हैं, कुछ मिलता नहीं है. लेकिन रात को सोते समय बॉडी के हर ऑर्गन को मिलता है कुछ. वी अकम्प्लिश मैरिड ऑफ अंडरटेकिंग दैट प्रमोट आवर ओन वेल बीइंग एंड सर्वाइवल. वाई? व्हेन वी वुड एक्सपेक्ट स्लीप एंड द 25 to 30 years ऑन एवरेज इट मेक्स फ्रॉम आवर लाइव्स टू ऑफर वन फंक्शन ओनली. अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि एक चीज़ जो आप अपनी 70-80 साल की, 100 साल की ज़िंदगी में 1/3 करेंगे, 25-30 साल, 40 साल सोते हैं हम लोग पूरी ज़िंदगी का. एक आदमी जो 100 साल का जीता है उसमें से कम 30 से 40 साल तक सोता है, तो उसको खाली एक चीज़ मिलती होगी फ़ायदा. वो एक बहुत बड़ा खजाना मिलता होगा. तभी नेचर ने हम लोगों को इतना ज़्यादा सुलाने के लिए बना रखा है. Through an explosion of discoveries over past 20 years, we have come to realize that evolution did not make spectacular blunder in conceiving sleep. पिछले 20 सालों में बहुत सी खोजें हम लोगों ने की हैं और हमको पता चला है कि ये एवोल्यूशन ने, भगवान ने, लाइफ ने कोई मिस्टेक नहीं किया है जब उसने आपको स्लीप बनाया है आपके लिए. Sleep dispenses a multitude of health ensuring benefits, yours to pick up in repeat prescription every 24 hours should you choose. Many don't. नेचर का एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन है, दवाई है, जो नेचर ने कहा ठीक है तुम्हें लेना पड़ेगा. अगर नहीं लेते हैं तो फिर तुम खुद झेलो. और ये ऐसी दवाई है कि ज़बरदस्ती आपको नेचर दिलवाती है. तो सबको मिलना चाहिए लेकिन बहुत से लोग नहीं लेते. Within the brain, sleep enriches a diversity of function, including our ability to learn, memorize and make logical decisions and choices. आज जिसने मुझसे पूछा था, सर आप MBBS करते समय फेल हुए थे? पहली बार जब फेल हुआ था वो रात भर जगा था मैं. मुझे आज याद आया आपकी बात अभी सुनते सुनते आपकी कि वो फार्माकोलॉजी का एग्ज़ाम था और मेरा बिल्कुल तैयारी नहीं हुई थी. मैंने अपने घर में ही अपने 2-3 दोस्तों को बुला लिया, सब जग के रात भर पढ़ेंगे और कल इम्तिहान देंगे.
और अगले दिन जाकर के मैं फेल हो गया। उसी एक एग्ज़ाम में पहली बार फेल हुआ था, उसके बाद जब भी जगा रात को तो फेल हुआ। खैर, सोने से आपको याद करने की क्षमता बढ़ती है, नॉर्मल जो मेमोरी है वो बढ़ जाती है, और साथ ही साथ आप बहुत से लॉजिकल डिसीजंस और चॉइसेस सही तरीके से ले पाते हो। Benevolently servicing our psychological health, sleep recalibrates our emotional brain circuit. इसके साथ साथ जब आप सोते हैं तो आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, मूड, आपका इमोशनल सर्किट, जो आप बहुत गुस्सैल हैं वो कम हो जाता है, आप दुखी हैं तो नॉर्मल हो जाते हैं, allowing us to navigate next day's social and psychological challenge with cool headed composure. और फिर हम अगले दिन के लिए तैयार होते हैं अपनी सोसाइटी में फिर से कूल हेडेड तरीके से काम करने के लिए। वी आर इवन बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इम्परवियस एंड कॉन्ट्रोवर्शियल ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स, द ड्रीम। और अब डॉक्टर्स को धीमे धीमे ये सबसे मुश्किल चीज़ भी समझ में आना शुरू हुई है, सपना, द ड्रीम। ड्रीमिंग प्रोवाइड्स अ यूनिक सूट ऑफ बेनिफिट्स टू ऑल स्पीसीज फॉर्चुनेट इनफ टू एक्सपीरियंस इट। जब हम सपना देखते हैं तो जो भी प्रजातियाँ, जितने भी जीव जंतु सपना देख पाते हैं, उनको बहुत ख़ास टाइप का फ़ायदा होता है। Among these gifts are consoling neurochemical bath that mollifies painful memories. इसमें से एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि जो भी हमारी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज़ हैं, दुख भरी यादें हैं, उसको वो ठीक करता है। एंड वर्चुअल रियलिटी स्पेस इन विच द ब्रेन मेल्ट्स पास्ट एंड प्रेजेंट नॉलेज, इंस्पायरिंग क्रिएटिविटी। और प्लस एक वर्चुअल रियलिटी बनाता है, एक नकली दुनिया बनाता है जहाँ पर वो पास्ट को और प्रेजेंट को दोनों को मिक्स करता है, ताकि आप और क्रिएटिव हो सकें, आप नए तरीके से सोच सकें, कुछ नया तरीके से कुछ कर सकें। डाउनस्टेयर्स इन द बॉडी स्लीप रेस्टॉक्स द आर्मी ऑफ इम्यून सिस्टम। और ये तो हो गया ब्रेन का। नीचे की तरफ जब आएंगे तो शरीर में ढेर सारी इम्यून सिस्टम के सिपाही तैयार करता है, लड़ाई करने के लिए सिपाही तैयार करता है बीमारी से। हेल्पिंग फाइट मेलिग्नेंसी, उस तरीके से वो कैंसर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार होता है, एंड वार्डिंग ऑफ मैनर्स ऑफ सिकनेस, और इसी तरह से ढेर सारी बीमारियों को भगा पाता है। स्लीप रिफॉर्म्स द बॉडीज मेटाबॉलिक स्टेट बाय फाइन ट्यूनिंग द बैलेंस ऑफ इंसुलिन एंड सर्कुलेटिंग ग्लूकोज। आज ढेर सारे लोग यूट्यूब पे और वैसे भी एक डॉक्टर ही हो गई, अलग ब्रांच हो गई डायबिटीज़ की। तो जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का इंसुलिन और ग्लूकोज का बैलेंस भी ठीक होता है। स्लीप फर्दर रेगुलेट्स आवर एपेटाइट, खाने से हमारा जो एपेटाइट है, भूख है, वो भी ठीक होता है। हेल्पिंग कंट्रोल बॉडी वेट थ्रू हेल्दी फूड सिलेक्शन रादर देन रैश इम्पल्सिविटी। अगर आप कायदे से रात को सोते हैं तो अगले दिन जब आप खाना खा पाएंगे तो आप ज़्यादा हेल्दी खाना खाने के लिए चूज़ कर पाएंगे। अगर आप रात को जगते हैं तो आपको नॉर्मल खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपको कुछ चटर पटर अनहेल्दी खाना खाने का मन करेगा, उससे आपका बॉडी वेट बढ़ेगा। प्लेंटीफुल ऑफ स्लीप मेंटेन्स अ फ्लरिशिंग माइक्रोबियम विद इन योर गट फ्रॉम विच वी नो सो मच ऑफ आवर न्यूट्रिशनल हेल्थ बिगिन्स। थोड़ा सा और है, अगर आप रात को अच्छे तरीके से सोते हैं तो आपके पेट में, जैसे कि हम लोगों को पता है कि ढेर सारे माइक्रोबियम्स होने चाहिए, वो खाना पचाते हैं। अगर वो नहीं है तो हमको दस्त आती है, हमारा पेट खराब हो जाता है, वो भी नहीं होता अगर आप कायदे से रात को सोते हैं। तो माइक्रोबियम्स अच्छे से रहते हैं उसमें। एडिक्वेट स्लीप इज इंटीमेटली टाइड टू द फिटनेस ऑफ आवर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लोअरिंग ब्लड प्रेशर वाइल कीपिंग आवर हार्ट इन फाइन कंडीशन। अगर आप कायदे से सोते हैं तो आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट ठीक रहता है, पूरी बॉडी का वैस्कुलर सिस्टम ठीक रहता है, ब्लड प्रेशर कम रहता है, और साथ ही साथ आपका हार्ट भी एक तरह से फाइन ट्यून हो जाता है। गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं तो ट्यूनिंग कराते हैं, ऐसे ही सोने से आपके हार्ट की भी ट्यूनिंग होती है। बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज आर वाइटल इंपॉर्टेंस, yes, but we now see sleep as permanent preeminent force in this health trinity. Health trinity, trinity मतलब तीन, तिगाड़ा कहते हैं। तीन चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए आप हेल्दी रह सकते हैं। सबसे पहला खाना, दूसरा एक्सरसाइज, अच्छा खाना खाना, एक्सरसाइज करना। इसमें डॉक्टर्स कहते हैं स्लीप उस ट्रिनिटी को पूरा करता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश में विष्णु जो भगवान है वो स्लीप है, बाकी दोनों अच्छे हैं, लेकिन अगर स्लीप छोड़ दिया तो बहुत जल्दी आप बीमार पड़ जाएंगे। The physical and mental impairments caused by one night of bad sleep dwarfs those caused by equivalent absence of food or exercise. आप
महीने भर एक्सरसाइज मत करिए, आप 2 महीने तक खराब खाना खाइए, आपको उतना नुकसान नहीं होगा जितना एक रात को आप जग जाइए। जो एक रात की जगने से जो बीमारी, जो परेशानी होगी, वो बाकी सारी परेशानियों को ड्वार्फ कर देगी, बौना बना देगी, आपको इमरजेंसी में डाल देगी। It is difficult to imagine any other state, natural or medically manipulated, that affords a more powerful redressing of physical and mental health at every level of analysis. कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, डॉक्टर्स आज तक इमेजिन नहीं कर पाए हैं कोई एक ऐसा काम नेचुरल तरीके से आपकी बॉडी को, कोई नेचुरल काम या कोई मेडिकल तरीके से हम कुछ कर दें आपको, जिससे आपकी पूरी बॉडी का रीड्रेसिंग हो जाए, फिजिकल बॉडी का और मेंटल हेल्थ का। कोई और चीज़ नहीं है, खाली स्लीप ही वो चीज़ है। बेस्ड ऑन अ रिच new scientific understanding of sleep, we no longer have to ask what sleep is good for. Instead, we are now forced to wonder whether there are any biological function that is not benefit by a good night sleep. आज जितना हम लोगों ने साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग स्लीप की है, जितना हमको पता चला है, हमको ये मत पूछना हो, ये नहीं पूछिए कि हमको स्लीप से क्या फ़ायदा होता है। हाँ, आप ये पूछिए कि भैया कौन सी चीज़ है हमारी बॉडी में जिसको स्लीप से फ़ायदा नहीं होती। So far, the result of thousands of studies insist that no, there aren't. ऐसा शरीर का कोई हिस्सा नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है जिसको नींद से फ़ायदा नहीं होता। लास्ट पैराग्राफ, emerging from this research, Renaissance is an equivocal message. इसी रिसर्च में से एक मैसेज निकला है और सब डॉक्टर्स जानते हैं, सब एक साथ बोलते हैं। Sleep is the single most effective thing we can do to reset our brain, body, health each day. अगर आप सोते हैं तो ये सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है अपने ब्रेन और बॉडी को रीसेट करने का, हर रोज़। मदर नेचर्स बेस्ट एफर्ट येट एट कॉन्ट्रा डेथ। अगर डेथ से हमको मदर नेचर बचा रही है, लड़ा रही है, हमको ब्रह्मास्त्र दिया है, तो यही दिया है मदर नेचर ने, भगवान ने, लड़ाई करने के लिए, मौत से लड़ाई करने का जो सबसे बड़ा पावरफुल टूल है वो यही है, नींद। Unfortunately, the real evidence that makes clear all of the dangers that befalls individuals and societies when sleep becomes short have not been clearly telegraphed to the public. बदकिस्मती से कम सोने से जितने नुकसान होते हैं उसको कायदे से लोगों को बताया नहीं गया है। It is the most glaring omission in the contemporary health conversation. ये सबसे चमकती हुई चीज़ है जो सबको पता चलनी चाहिए, लेकिन कोई देख नहीं पाया आज तक पब्लिक को। In response, this book is intended to serve as a scientifically accurate intervention addressing this unmet need. इसलिए इस किताब के ज़रिए हम आपको साइंटिफिक तरीके से बताएंगे कि इसको आप कैसे समझें। And what I hope is fascinating journey of discoveries. और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप स्लीप को नए तरीके से डिस्कवर कर सकें। It aims to revise all cultural appreciation of sleep and reverse our neglect of it. इस किताब के ज़रिए हम पुराने ज़माने से लोग बोलते रहे हैं कि भाई कायदे से सो, सही समय पर सो, सही समय पर उठो, उसको हम चाहते हैं आप फिर से याद करें, और जो आप स्लीप को नेगलेक्ट करते हैं वो ना करें इस किताब के थ्रू। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर, द न्यू साइंस ऑफ स्लीप एंड ड्रीम्स। नया विज्ञान है स्लीप का और ड्रीम का। ठीक है, मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग सोते थे, जब इलाहाबाद में थे, हमारे पास टीवी नहीं था। टीवी आया था, मैं क्लास 5th में था तब। उसके पहले हम लोग सब 9 या 10 बजे तक सो जाते थे, मैक्सिमम 9:30 तक सो जाते थे। फिर टीवी आया, टीवी के आने के बाद भी हम लोग 10 बजे तक सो जाते थे, क्योंकि 9 बजे आता था न्यूज़, और हफ्ते में खाली 2 या 3 प्रोग्राम्स आते थे जो अच्छे होते थे। 2 दिन हफ्ते में चित्रहार आता था, आधे घंटे का गाने का प्रोग्राम, उसमें 4-5 गाने आते थे फिल्मी, और न्यूज़ 9:30 तक आता था, उसके बाद सब ख़त्म। हम लोग की नींद 10 के बाद 11 होना शुरू हो गया, 11:30 होना शुरू हो गया जब आया केबल टीवी, क्योंकि उसमें फिल्में आना शुरू हो गई। वो 10 बजे तक, फिर 11 बजे तक फिल्में चलती थी, तो सब लोग देखते थे, लेकिन फिर भी फिल्में कम ही आती थी, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। और फिर आया केबल टीवी के बाद जी टीवी और इस तरह के चैनल्स, वो प्राइवेट चैनल्स थे, ये लोग 24 घंटे फिल्में दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अगर घर में कोई नहीं होता तो हम लोग 12 बजे सो जाते थे, लेकिन फिर भी
मैक्सिमम घर में अगर कोई नहीं भी है तो हम लोग 12 तक सो ही जाते थे। एक और बड़ी ख़ास चीज़ है, ये आप लोगों को जानना चाहिए कि जब से हमारे पास मोबाइल फ़ोन आया है तब से एक टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री से मोबाइल फ़ोन की एंटरटेनमेंट में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। इसमें कोई एंड नहीं है। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, उसमें कोई एंड नहीं है। फिल्में ख़त्म हो जाती है, दी एंड आ जाता है। तब एक तरह से आपके मन को भी पता चलता है कि चलो एक बड़ा काम था, हमने कर लिया, अब जाएं कुछ और करें। आपको एक ब्रेक मिलता है, वो ब्रेक ख़त्म हो गया मोबाइल से। आपने एक इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हैं, तब तक फिर खाली हो गए तो चलो फिल्म देख लेते हैं। एक फिल्म देख करके बिंज वॉच किया, अच्छा लगा, अब चलो हम दूसरे जॉनरा का फिल्म देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं। तो जब तक आप जग सकते हैं तब तक आप जगते हैं। इसीलिए मैंने पहली बार देखा कि लोग रात भर जगते हैं, सालों साल से 6 बजे 7 बजे सो रहे हैं। हम एक फैमिली के पास गए थे, वो लोग दवाई खा के सोते हैं पिछले 20 साल से। और ये बहुत, हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मैं स्लीप पर सीरीज़ बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ फिर से हमारी स्लीप वापस आ जाए। तो इस चैप्टर का नाम है वाई वी स्लीप, हम सोते क्यों हैं। और इसका दूसरा वीडियो है जिसमें ऑथर कहते हैं, पर्सनली आई शुड नोट दैट आई एम इन लव विथ स्लीप, नॉट जस्ट माई ओन, दो आई डू गिव माई सेल्फ अ नॉन नेगोशिएबल 8 आवर स्लीप अपॉर्चुनिटी ईच नाइट। बोलते हैं मुझे पर्सनली नींद बहुत प्यारी है, खाली अपनी खुद की नहीं, मैं तो 8 घंटे सोता हूँ रोज़, नॉन नेगोशिएबल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। लेकिन मैं सबके लिए चाहता हूँ कि सोएं 8 घंटे। आई एम इन लव विथ एवरी वन स्लीप इज़ एंड डज। आई एम इन लव विथ डिस्कवरिंग ऑल दैट रिमेन्स अननोन अबाउट इट। बोलते हैं कि मैं इसलिए भी स्लीप को बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे स्लीप के बारे में ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक डिस्कवर नहीं की गई हैं, मैं खोजना चाहता हूँ। आई एम इन लव with finding any and all methods of reuniting humanity with sleep it so desperately needs। बोलते हैं कि मैं इसलिए भी स्लीप को प्यार करता हूँ कि मैं अलग अलग तरीके से खोजना चाहता हूँ कि कैसे इंसानियत को, पूरी धरती को फिर से नींद के साथ में जोड़ सकूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है नींद की। This love affair has now spanned a 20+ years research career that began when I was a professor of psychiatry at Harvard's Medical School and continues now that I am a professor of neuroscience and psychology at the University of California, Berkeley। भैया ये बहुत बड़े हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के साइकेट्री के प्रोफेसर थे। साइकेट्री मतलब एक ऐसी ब्रांच जहाँ पर आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। उसको छोड़ करके ये अब न्यूरो साइंस के प्रोफेसर हो गए और ख़ास तौर से स्लीप के स्पेशलिस्ट हो गए हैं। इट वॉज़ नॉट हाउ एवर लव एट फर्स्ट साइट। बोलते हैं ये शुरू से नहीं था। मैं आज स्लीप को बहुत प्यार करता हूँ, मेरा पैशन है स्लीप, पढ़ना, पढ़ाना, सोना और सुलाना, लेकिन ये सबसे शुरू में ऐसा नहीं था। आई एम एन एक्सीडेंटल स्लीप रिसर्चर। ये तो एक्सीडेंट से हो गया। इट वॉज़ नेवर माई इंटेंट टू इनहिबिट दिस एसोटेरिक आउटर टेरिटरी ऑफ साइंस। वैसे सही कहा जाए तो ज़ेनोगा भी ये कहती है कि स्लीप बड़ी ही एसोटेरिक चीज़ है, मिस्टिकल चीज़ है। हम वो सारे चमत्कार की चीज़ें कर पाते हैं सपने में, वो दिन में नहीं कर पाते। बोलते हैं ये मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं स्लीप को ही पढ़ूंगा। एट द एज 18 आई वेंट टू स्टडी एट क्वींस मेडिकल स्कूल इन इंग्लैंड, अ प्रोडिजियस इंस्टीट्यूट इन नॉटिंगहम, बोस्टिंग अ वंडरफुल हैंड ऑफ ब्रेन साइंटिस्ट ऑन इट्स फैकल्टी। बोलते हैं मैं 17 साल का जब था तो मैं प्रोडिजियस मतलब जहाँ पर सब जीनियस लोग पढ़ते थे नॉटिंगहम में, वहाँ पर मैंने मेडिकल स्कूल ज्वाइन किया, डॉक्टर बना। और मैं वहाँ पर क्या था, ब्रेन साइंटिस्ट था। ब्रेन का जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो पढ़ रहा था। अल्टीमेटली मेडिसिन वॉजंट फॉर मी, इट सीम्ड मोर कंसर्न विथ आंसर्स वेर एज आई वॉज ऑलवेज मोर एंथ्रैल्ड बाई क्वेश्चंस। बोलते लेकिन मैं मेडिसिन नहीं पढ़ना चाहता था, डॉक्टरी नहीं पढ़ना चाहता था, क्योंकि डॉक्टरी में क्या होता है, ढेर सारे आंसर्स होते हैं, बीमारियां होती हैं, उसका इलाज, बीमारी इलाज, बीमारी इलाज। मैं ऐसी चीज़ पढ़ना चाहता था जिसमें क्वेश्चंस हों और उसका इलाज, उसके बारे में लोगों को सवालों के जवाब नहीं पता, तो मैं जवाब खोज रहा था। फॉर मी आंसर्स वर सिंपली अ वे टू गेट नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलते मैं शुरू से ही
अगर कोई मुझे कुछ आंसर देता था तो मैं सोचता था अगला सवाल बताओ, और गहरे जाने का मन करता था. I decided to study neuroscience and after graduating obtained my PhD in neurophysiology supported by a fellowship from England's Medical Research Council London. तो खैर इन्होंने PhD किया न्यूरोफिजियोलॉजी में. ठीक है. अब PhD करते समय I began making my first real scientific contribution in the field of sleep research. अब PhD करते समय स्लीप का रिसर्च को उन्होंने पहली बार कुछ योगदान किया, कुछ डिस्कवरी की. I was examining patterns of electrical brain wave activity in older adults in early stage of dementia. बूढ़े लोगों का ब्रेन देख रहे थे ये, और कंप्यूटर में EEG में ब्रेन वेव कैसे काम कर रहा है, खास तौर से डिमेंशिया में. डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, उसको मैं देख रहा था. काउंटर टू द कॉमन बिलीफ देयर इजंट जस्ट वन टाइप ऑफ डिमेंशिया. लोग सोचते हैं बस एक ही टाइप की डिमेंशिया होती है, लेकिन एक टाइप की नहीं होती, मल्टीपल टाइप्स की होती है. एल्जाइमर्स डिजीज़ इज़ मोस्ट कॉमन. उसमें से सबसे कॉमन कौन सी है? एल्जाइमर्स डिजीज़. बट इज़ ओनली वन ऑफ द मेनी टाइप्स. फॉर अ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट रीजन्स इट इज़ क्रिटिकल टू नो विच टाइप ऑफ डिमेंशिया एन इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम एज सून एज पॉसिबल. तो अगर आपके सामने किसी इंसान को डिमेंशिया है, उसको भूलने की बीमारी है, तो ये मत बोल दीजिएगा उसको एल्जाइमर्स हुआ है. उसको आप लोग भेजिएगा किसी न्यूरो साइंटिस्ट के पास, न्यूरो मेडिसिन के पास, डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत सी बीमारियां हैं डिमेंशिया में जो ठीक हो सकती हैं. तो ये लोगों को नहीं पता, कॉमन बहुत से डॉक्टर्स को भी नहीं पता. अच्छा. आई बिगैन एसेसिंग ब्रेन वेव एक्टिविटी फ्रॉम माई पेशेंट ड्यूरिंग वेक एंड स्लीप. मेरे पास पेशेंट था, तो जब वो सोता था तब भी मैं उसके ब्रेन की वेव्स देखता था, जब वो जगता था तब भी. My hypothesis there was a unique and specific electrical brain signature that could forecast which dementia subtype each individual was progressing towards. और बोलते हैं मेरा अंदाज़ा ये था, मेरा फोरकास्ट ये था, हाइपोथेसिस ये था कि हम ब्रेन की वेव्स को देख करके ये बता सकते हैं कि किस टाइप का डिमेंशिया, भूलने की बीमारी किसी आदमी को है, ये हम बता सकते हैं. मेजरमेंट टेकन ड्यूरिंग द डे वर एम्बिग्यूअस. बोलते हैं दिन में जो मैं मेजरमेंट लेता था उससे कुछ समझ में नहीं आता था, बड़ा एम्बिगुअस था. विथ नो क्लियर सिग्नेचर ऑफ डिफरेंस टू बी फाउंड. अब किसी आदमी को अल्जाइमर्स है, किसी को कोई और डिमेंशिया है, कोई डिफरेंस था ही नहीं, उसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा था. ओनली इन द नाइट टाइम ओशन ऑफ स्लीपिंग ब्रेन वेव्स डिड द रिकॉर्डिंग स्पीक आउट अ क्लियर लेबलिंग ऑफ माई पेशेंट्स सैडनिंग डिजीज फेट. बोलते हैं वो तो जब मैंने रात को उनका वेव देखा तब मुझे समझ में आता था, अच्छा इसको ये वाली डिमेंशिया है, इसको दिन में नहीं. ये बड़ी नई चीज़ थी उनके लिए. The discovery proved that sleep could potentially be used as a new early diagnostic litmus test to understand which type of dementia an individual would develop. बोलते हैं पहली बार मैंने ये चीज़ खोजा, लोगों को बताया कि अगर किसी को डायग्नोज करना है डिमेंशिया तो दिन में नहीं, रात को सोते समय उसको डायग्नोज करो. ये पहली बीमारी है दुनिया में जो जगते हुए डॉक्टर पेशेंट से बात नहीं करता, उससे नहीं समझ में आता, सोते हुए उसके ब्रेन की वेव को चेक करता है. स्लीप बिकेम माई ऑब्सेशन. और उस दिन से मेरा स्लीप क्या बन गया? ऑब्सेशन. जैसे इनका फिल्मों की स्क्रिप्ट पढ़ना ऑब्सेशन है. द आंसर इट हैड प्रोवाइडेड मी लाइक ऑल गुड आंसर्स ओनली लेड टू मोर फैसिनेटिंग क्वेश्चंस अमंग देम. तो जो भी आंसर्स मुझे स्लीप को पढ़ने से मिले उससे खाली और क्वेश्चंस मिले, और क्वेश्चंस बढ़ते गए. वॉज द डिसरप्शन ऑफ स्लीप इन माई पेशेंट्स एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिजीज दे वर सफरिंग फ्रॉम. मेरे मन में क्वेश्चन आया कि जो सोते समय उनके स्लीप में डिस्टर्बेंस हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी की वजह से उनकी मेमोरी लॉस हो रही है. समझ में आया? देखिए हम सब सोते हैं, अगर कोई डिमेंशिया के पेशेंट जब सोते हैं तो अच्छे से नहीं सो पाते. इनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग ठीक से सो नहीं पाते इसलिए उनको डिमेंशिया हो रही है. एंड इवन कॉजिंग सम ऑफ देयर टेरिबल सिम्टम्स सच एज मेमोरी लॉस, एग्रेशन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन. और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ठीक से नहीं सो पा रहे हैं इसलिए उनको मेमोरी लॉस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, या उनको डिल्यूजन्स हो रहे हैं. इनको ये डाउट आना शुरू हो गया कहीं ऐसा तो नहीं स्लीप की कमी की वजह से ये सब हो रहा है. आई रेड ऑल आई कुड. A scarcely believable truth began to emerge. Nobody actually knew the clear reason why we needed sleep and what it does. बोलते हैं जितनी भी किताबें थी स्लीप के ऊपर मैंने सब पढ़ डाली, और तब मुझे समझ में आया किसी को नहीं पता कि हम सोते क्यों हैं और कितना हमें सोना चाहिए और स्लीप हमें करती क्या है. आई कुड नॉट आंसर माई ओन क्वेश्चंस अबाउट डिमेंशिया इफ दिस फंडामेंटल फर्स्ट क्वेश्चन रिमेन्ड अनआंसर्ड.
आई डिसाइडेड आई वुड ट्राई टू क्रैक द कोड ऑफ स्लीप। और मैं डिमेंशिया को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर मैं स्लीप को नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक से नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं ये भी डिमेंशिया को नहीं पढ़ पाऊंगा। इसलिए मुझे स्लीप नाम का जो कोड है उसको क्रैक करना है, मुझे स्लीप को समझना है, नींद को समझना है। आई halted my research in dementia and for postdoctoral position that took me across Atlantic Ocean to Harvard set about addressing one of the most enigmatic puzzle of humanity, one that had eluded some of the best scientists in history। वहाँ पर बोलते मैंने अपना डिमेंशिया का काम छोड़ दिया और मैं चला गया अटलांटिक ओशन क्रॉस करके। पहले ये इंग्लैंड में थे, वहाँ से चले गए अमेरिका। वहाँ पर हार्वर्ड में वो सबसे मुश्किल चीज़ पढ़ना शुरू कर दिया जो बहुत से इतिहास में बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को कंफ्यूज किया था। सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? वाई डू वी स्लीप? हम सोते क्यों हैं? विथ जेन्युइन नाइविटी नॉट हब्रेस आई बिलीव्ड आई वुड फाइंड द आंसर विद इन 2 years। बोलते हैं मुझे कोई घमंड नहीं था, लेकिन मुझे लगा अरे यार ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, 2 साल के अंदर मैं इसको खोज लूँगा। दैट वॉज 20 years ago। और ये कब सोचा था उन्होंने? 20 साल पहले। 2 साल से खोजते खोजते 20 साल से अभी तक खोज रहे हैं स्लीप के बारे में। अ हार्ड प्रॉब्लम केयर लिटिल अबाउट वॉट मोटिवेट्स देयर इंट्रोगेटर्स। जो मुश्किल प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ से मोटिवेटेड हैं, कितनी जल्दी आप काम करना चाहते हैं। दे मीटर आउट देयर लेसन्स ऑफ डिफ़िकल्टी ऑल द सेम। अगर कोई चीज़ मुश्किल है तो मुश्किल है, वो आपका मुंह देख करके आसान नहीं हो जाएगी। नाउ after 2 decades of my own research efforts combined with thousands of studies from other laboratories around the world, we have many of the answers। बोलते हैं आज 20 साल का मेरा रिसर्च है और बहुत सी अलग लैब्स का मैंने इकट्ठा करके आपको बहुत से आंसर्स देने को तैयार हूँ। These discoveries have taken me on a wonderful, privileged and unexpected journey inside outside academia। और इसकी वजह से ढेर सारी मेरे पास आंसर्स हैं। फाइनल कमेंट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बुक। अब इस पूरी सीरीज़ में 4 चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। पार्ट 1, इस पूरी सीरीज़ में हम क्या करेंगे? डीमिस्टिफाई दिस बीगलिंग थिंग कॉल्ड स्लीप। हम सबसे पहले ये जो कन्फ्यूजिंग, बड़ी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चीज़ है, बीगलिंग चीज़ है, उसको हम डीमिस्टिफाई करेंगे, आपके लिए एक तरह से खोल के निकाल के रखेंगे। वॉट इट इज़, स्लीप क्या है, वॉट इज़ंट, स्लीप क्या नहीं है, हु स्लीप्स, हाउ मच दे स्लीप, कौन सोता है, कितना वो सोता है, हाउ ह्यूमन बीइंग्स शुड स्लीप बट आर नॉट, आदमियों को कितना सोना चाहिए लेकिन वो सो नहीं रहे हैं, हाउ स्लीप चेंजेस अक्रॉस योर लाइफ स्पैन, पूरी ज़िंदगी में नींद कैसे बदलती है आपके, और दैट ऑफ योर चाइल्ड फॉर बेटर और ऑफ वर्स, या आपके बच्चे के अंदर में स्लीप कितना बदल रही है, उसकी किस्मत या उसकी बदकिस्मती। बेसिकली आपको स्लीप के बारे में पता चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, द डिटेल्स दैट गुड, द बैड एंड द डेथली ऑफ स्लीप एंड स्लीप लॉस। आपको अच्छी नींद, ख़राब नींद और मारने वाली नींद, नींद की वो क्वालिटी जो आपको मार सकती है, वो पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर ऑल ऑफ द एस्टॉनिशिंग बेनिफिट्स ऑफ स्लीप फॉर ब्रेन एंड बॉडी। हम इसमें ढेर सारी कमाल की बेनिफिट्स देखेंगे जो स्लीप से आपके ब्रेन और बॉडी को मिलती है। स्विस आर्मी नाइफ ऑफ हेल्थ, इसको आप कह सकते हैं स्विस आर्मी नाइफ ऑफ हेल्थ। स्विस आर्मी देखा है? उसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं। तो 100 बीमारियों की एक इलाज, स्लीप एंड वेलनेस स्लीप ट्रूली इज। देन वी टर्न टू हाउ एंड वाई लैक ऑफ सफिशिएंट स्लीप लीड्स टू क्वेगमायर ऑफ इल हेल्थ, डिजीज एंड अल्टीमेटली डेथ। और फिर हम ये भी पढ़ेंगे किस तरह से अगर आप ठीक से अपने आप को नहीं देते हैं तो आपको एक नहीं मल्टीपल बीमारियाँ होती हैं और अल्टीमेटली आपको मार भी देता है। अ वेकअप कॉल टू स्लीप इफ़ एवर देर वॉज वन। बोलते हम आपको जगा रहे हैं कि आप सोइए। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे ऑफर्स सेफ पैसेज फ्रॉम स्लीप टू द फैंटास्टिकल वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। आप कैसे नींद से उस कमाल की दुनिया जो ड्रीम है कैसे जाते हैं आप। साइंटिफिकली एक्सप्लेन्ड, उसको हम साइंटिफिकली समझाएंगे। फ्रॉम पियरिंग इन टू द ब्रेन्स ऑफ ड्रीमिंग इंडिविजुअल्स एंड प्रिसाइजली हाउ ड्रीम्स इंस्पायर्ड नोबेल प्राइज विनिंग आइडियाज दैट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। हम ये भी देखेंगे किस तरह से जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं उनको किसने इंस्पायर किया है? ड्रीम्स ने। तो आपको भी इस तरह से इंस्पिरेशन मिल सकता है अगर आप सोएं ठीक से। टू वेदर और नॉट ड्रीम कंट्रोल्स रियली द पॉसिबल। और हम आपको ये भी बताएंगे कि बहुत से लोग बोलते हैं ड्रीम कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या सही में कंट्रोल कर सकते हैं? एंड इफ सच अ थिंग इज इवन वाइज ऑल विल बी रिवील्ड। और हम आपको ये बताएंगे क्या ये करना भी चाहिए अगर पॉसिबल है। ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, सपने की दुनिया। और पार्ट 4
seats us first at the bedside, explaining numerous sleep disorders including insomnia. हम आपको ढेर सारी नींद से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताएंगे, जैसे कि इंसोमनिया. I will unpack the obvious and not so obvious reason why so many of us find it difficult to good night sleep night after night. हम आपको ये भी बताएंगे क्यों लोग रोज ठीक से सो नहीं पाते. A frank discussion of sleeping pills that then follows based on scientific and clinical data rather than hearsay or branding messages. हम आपको साफ साफ बताएंगे दवाइयों के बारे में जो स्लीपिंग दवाइयाँ हैं, और यहाँ पर खाली कहीं सुनी बातें नहीं बताएंगे, हम फैक्चुअल बातें बताएंगे. ब्रांडिंग मैसेज नहीं है कि दवाई कंपनी ने मुझे पैसा दिया आपको बताने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा. डिटेल्स ऑफ न्यू सेफर एंड मोर इफेक्टिव नॉन ड्रग थेरेपीज फॉर बेटर स्लीप विल देन बी एडवाइज्ड. फिर हम आपको बताएंगे कैसे आप नए सेफ और नॉन ड्रग थेरेपीज़ जिसमें दवाइयों के बिना आप सो सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे. Transitioning from bedside up to the level of sleep in society, we will subsequently learn of the sobering impact of insufficient sleep has in education, in medicine, in healthcare. प्लस हम आपको ये भी दिखाएंगे किस तरह से जो पूरी की पूरी सोसाइटी सोती नहीं है उसका कितना बड़ा नुकसान है एजुकेशन में, पढ़ाई में और मेडिसिन में. आज ढेर सारे लोगों को कैंसर हो रहा है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं. प्लस बिजनेस में भी कम सोने से बिजनेस में भी बहुत घाटा हो रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे. द एविडेंस शैटर्स बिलीफ अबाउट द यूजफुलनेस ऑफ लॉन्ग वेकिंग आवर्स विथ लिटिल स्लीप इन इफेक्टिवली, सेफली, प्रॉफिटेबली एंड एथिकली अकम्प्लिशिंग द गोल्स ऑफ ईच ऑफ दीज डिसिप्लिन्स. और हम आपको पहली बार आपके बिलीफ को शैटर कर देंगे. जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं हम तो 5 घंटे सो करके हमारा काम हो जाता है, हम तो 6 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, हमारा काम हो जाता है. ये तो जुनून में लिखा है, वो लिखा है. हम आपकी सारी बिलीव को शैटर कर देंगे कि जो आपको लगता है कि हम कम सो करके बहुत सेफ, बहुत प्रॉफिटेबली और बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं और सब कुछ ज़िंदगी में कर पाते हैं, ये सब खत्म हो जाएगा आपका बिलीफ. कंक्लूडिंग द बुक विद जेन्युइन ऑप्टिमिस्टिक होप, आई ले आउट अ रोड मैप of the ideas that can reconnect humanity with sleep. It remains on bereft of a new vision of sleep in the 21st century. हम आपको फिर से पॉजिटिवली कनेक्ट करना चाहते हैं स्लीप के साथ. Last, knowing what I know about relationship between sleep and memory, it is the greatest form of flattery for me to know that you, the reader, cannot resist the urge to strengthen and thus remember what I am telling you by falling asleep. अगर आप मेरी बातें सुन सुन के सो जाते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ी अच्छी सेवा होगी किताब मत पढ़िए आप. अगर आप सो सकते हैं तो जाके सो जाइए, ये मेरे लिए सबसे बड़ी फ्लैटरी होगी. So please feel free to ebb and flow into and out of consciousness during the entire book. इसलिए इस सीरीज़ के दौरान किसी को भी नींद आए, ऑथर कह रहे हैं आप आराम से सो जाइएगा. जाइए, निकल के आइए, फिर जाइए, फिर निकल के आइए. I will take absolutely no offense. On the contrary, I would be delighted. मुझे बिल्कुल बेइज्जती महसूस नहीं होगी, बल्कि मैं खुश होऊंगा कि आप सो रहे हैं. तो प्लीज़ आप सोइए. अब रात हो गई, अब जाइए सोइए, मुझे भी आराम करने दीजिए. कमाल का है यार, बहुत मस्त सीरीज़ है ये.